हम यूं ही चिल्ला चोट नहीं मचाते। हमारे फेसबुक अकाउंट पर जाइए, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, यूट्यूब अकाउंट पर जाइए, लखनादौन के पब्लिक ऐप के पेज पर जाइए। जहां भी जाइएगा पाइएगा कि झाबुआ पावर प्लांट से निकलने वाले इन डंपरों की खबरें पटी हुई हैं, जहां हमने यह बताया है कि किस तरीके से ओवरलोड डंपर न केवल शहर के अंदर से चल रहे हैं बल्कि स्थानीय प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है। और हमारी खबर का पॉजिटिव असर हुआ हो या ना हुआ हो, ये नेगेटिव असर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हमने जिस तरीके से आपको बताया था कि शहर के अंदर से फ्लाईओवर्स से भरे ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, जिनकी वजह से ऐसे डंपर यदा कदा पलटते रहते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। लखनादौन के बिजली ऑफिस के सामने की बात हो, अगर आप घनसौर रोड में जाएंगे तो कुर्सी पार के पास आप चुरका के पास चले जाइएगा, वहां एक डंपर पलटा हुआ था, एक ये पलटा है। सिलुआ घाटी में बंजारी घाटी के पास नेशनल हाईवे क्रमांक 34 में करीब 8 से 10 ट्रक लगातार पलट चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है। अब आप कहिएगा कि धृतराष्ट्र कैसे, तो धृतराष्ट्र ऐसे कि हमने जब खबर चलाई कि लखनादौन शहर में नो एंट्री होने के बावजूद भी ओवरलोड डंपर चलाए जा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि नो एंट्री कैसे हुई? नो एंट्री जोन तो घोषित किया ही नहीं गया है। तो नहीं किया है तो करिए जनाब। कब करिएगा? जब ऐसे डंपर पलटते रहेंगे, और जब ऐसे डंपर पलटते रहेंगे तो एक दो काल का हम जैसे आप जैसे काल कवलित हो जाएंगे। यह जो डंपर पलटा है यह अभी सड़क के किनारे पलटा है। अगर मानिए कि यह डंपर उस तरफ पलट जाता तो सोचिए कि अंजाम कितना बुरा होता। अंजाम इसलिए बुरा नहीं होता कि वह जो मोटरसाइकिल खड़ी हैं उनका नुकसान होता, काम कर रहे कुछ लोगों को भी चोटें आ सकती थी। और हम आपको बता दें कि बार बार गला फाड़ कर चीख कर हम प्रशासन को अपने माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके के डंपर या तो बंद किए जाएं या नियमानुसार चलाए जाएं। लखनादौन से घनसौर रोड और नेशनल हाईवे क्रमांक 34 में लिंक रोड बनाई गई है। लिंक रोड का प्रयोग करके नेशनल हाईवे क्रमांक 34 सीधा बाईपास डंपर जा सकते हैं, लेकिन अड़ीबाजी के चक्कर में यह डंपर घनसौर रोड से होते हुए लखनादौन शहर के अंदर आते हैं और लखनादौन शहर के अंदर धूल का गुबार उड़ाते हुए यह बाईपास से होते हुए निकल जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इन डंपरों में क्या है। आइए पास में आइए। ये डंपर हैं, ये जो आप देख रहे हैं यह कोई सीमेंट नहीं है, यह फ्लाईओवर्स है जिसको सूखी राख कहा जाता है। और यह सूखी राख कहाँ से आती है? यह राख आती है झाबुआ पावर प्लांट घनसौर से, जहाँ बिजली पावर प्लांट है और परमाणु विद्युत घर जिसे कहा जाता है, वहाँ से यह बिजली बनती है। बिजली बनने के बाद कोयला राख में तब्दील होता है, तब्दील होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और नियम और कायदे को धता बताते हुए, नियम और कायदे के विपरीत, नियम और कायदे को तोड़कर यह जो सीमेंट नुमा राख है जिसे फ्लाईओवर्स अंग्रेजी में कहा जाता है, ओवरलोड डंपरों के माध्यम से लखनादौन शहर और दूसरे बड़े शहरों के अंदर से जाकर जबलपुर में डंप हो रही है। अब यह वह कहाँ हो रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताने का मुख्य मकसद यह है कि यह डंपर जब यह जो फ्लाईओवर्स है गीली होती है, गीली होने के बाद इसे ओवरलोड डंपरों में ओवरलोड किया जाता है। ओवरलोड किए जाने के बाद यह जो राख है धीरे धीरे सूखती है और गीली राख पूरे हाईवे में गिरती जाती है और सूखने के बाद डस्ट में तब्दील हो जाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अब हम इसे रख देते हैं और हम आपको बता दें कि ये जो डंपर पलटा है वह कहाँ पलटा है। आइए, यह डंपर पलटा हुआ है लखनादौन शहर के बीचों बीच उनके मकान में। अभी फिलहाल में जो है हीरो एजेंसी है। और हम आपको बता दें कि ये जो डंपर पलटा है, एक बार आइए कैमरामैन से गुजारिश कर दिखाएं। ये जो डंपर पलटा है यह लखनादौन से धूमा की ओर जाने वाले सड़क में स्टेट बैंक जो कि नया है, स्टेट बैंक के सामने पलटा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, दिखाइए उस तरफ, यह रिहायशी इलाका है जहाँ यह जो डंपर पलटा हुआ है। और आप यह बिल्कुल मान लीजिए कि अगर यहाँ भीड़ हुई होती तो ये डंपर इसलिए नहीं पलटा है कि यह अनियंत्रित हो गया है, जगह प्लेन है, समतल है, चूंकि डंपर ओवरलोड है, नियम के विरुद्ध चल रहा है। और हम आपको एक बात और बता दें, ऊपर दिखाइए, जब यह डंपर पलटा तो ये जो लाइन जा रही है यह 33 के भी लाइन है, इस लाइन को भी वह डंपर जरूर छुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं ड्राइवर अगर करंट डंपर में आया होता तो ड्राइवर भी काल कवलित हो सकता था। बहरहाल हम फिर वही बात कह रहे हैं कि चिल्लाएंगे और चिल्लाने के बाद यह खबर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में वायरल हो जाएगी।
कुछ दिनों बाद वाहवाही लूटी जाएगी और फिर नतीजा सिफर हो जाएगा, जिस तरीके की आमतौर पर होता है। और अब ये जो ट्रक पलटा है, जिम्मेदार आएंगे, इस डंपर को उठाकर इसका क्लेम लेंगे और पुनः जो है यह डंपर ओवरलोड होता हुआ अपने गंतव्य की ओर चला जाएगा। किंतु ये जो राख पड़ी है, अब यह राख जो है परेशानी का सबब बनेगी। यह जब जैसे सूखेगी, गर्मी का मौसम चल रहा है, हवा आएगी, हवा के साथ साथ इसका धूल का गुबार उड़ेगा और उड़ने के साथ यह शहरवासियों को परेशान करेगी। हम आपको बता दें कि लखनादौन एसडीएम कम से कम इतनी ताकीद तो रखें कि शहर के अंदर जो डंपर चल रहे हैं, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, उनकी निगरानी रखें। लखनादौन पुलिस को इसकी सूचना दी जाए और सूचना देने के बाद कम से कम इन्हें नो एंट्री जोन में रखा जाए और दिन भर रात में भी अगर ये डंपर चल रहे हैं तो लखनादौन बाईपास में चलना चाहिए। बहरहाल पूरी खबर में बने रहेंगे, फिर किसी नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट।